हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे डू वाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में। ये भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है जिसे हम कोई भी टास्क रिपीटेटिवली परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ये फॉर लूप और वाइल लूप से थोड़ा अलग है। फॉर लूप और वाइल लूप में हम हमेशा कंडीशन पहले चेक करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें लूप के अंदर जाना है या नहीं जाना है। लेकिन डू वाइल के कंडीशन में हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं। इसका मतलब है हम पहले ही हमारा काम कर लेंगे और बाद में डिसाइड कर लेंगे कि हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। जनरली ये जो स्टेटमेंट है हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हमें कोई मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है, हमें कुछ टास्क पहले से ही करने हैं और फिर डिसीजन लेना है, तो उस केस में हम डू वाइल स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर मुझे कोई मेनू दिखाना है तो हम मेनू दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल, select your option. So one option for addition of numbers, suppose second option is for subtraction, third option is for division, fourth option is for multiplication, and fifth option is for exit. ये हमारा मेनू है। तो इस मेन्यू को पहले दिखाना पड़ेगा, फिर यूज़र चॉइस डालेगा। सपोज यूज़र की चॉइस है 2, तो उस चॉइस के ऊपर हमें कुछ टास्क करना है। हमारा टास्क ख़त्म होने के बाद हमें यूज़र से चॉइस लेनी है कि डू यू रियली वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अगर ये कंटिन्यू नहीं चाहता है तो डायरेक्टली बाहर आएगा, नहीं तो ये वापस से उस मेन्यू को रिपीट कर देगा। अगर यूज़र की चॉइस 5 है तो वो डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। तो ये जो रिपीटेटिव वाला जो टास्क है, हम कब डिसाइड करें? पहले तो हमने मेनू दिखा दिया, फिर हम चॉइस ले रहे हैं और फिर हम डिसीजन ले रहे हैं कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर यूज़र की चॉइस पहले ही 5 होती तो हम यहाँ यहीं से डायरेक्टली बाहर चले जाते, इस टास्क को रिपीट नहीं करते, मतलब मेनू वापस नहीं दिखाते। यूज़र का चॉइस 2 था, पहले सब्सट्रैक्शन कर लो, सब्सट्रैक्शन हो गई, फिर वापस मेन्यू दिखाओ आपको कोई ऑपरेशन और करना है या डायरेक्टली एग्जिट करना है। तो ये जो रिपीटेशन वाला टास्क है हम बाद में डिसाइड कर रहे हैं जब हमने पहले मेनू दिखाया था। तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आते हैं डू वाइल स्टेटमेंट के बारे में। फिर अगर इसे मुझे सिंटैक्स में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा डू, मतलब जो भी काम हमें करना है वो डू के अंदर रहेगा, हमारा टास्क, फिर उस ब्रैकेट को क्लोज करना है और उस ब्रैकेट के साथ ही आपको लिखना है वाइल। यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर कंडीशन और सेमीकोलन। इसके पहले जब हमने फॉर लूप वाइल लूप पढ़ा था तो वहाँ पे हमने सेमीकोलन लूप के लिए यूज़ नहीं किया था, जबकि हम कंडीशन एंड में यूज़ करें यहाँ पे तो आपको सेमीकोलन यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें जो भी टास्क करना है, तो मान लो अगर मुझे एक वैल्यू देनी है x इक्वल्स टू 5, एक इंटीजर वैल्यू हमने ले ली x इक्वल्स टू 5। अब मुझे इसके अंदर वाला जो टास्क है वो टास्क था हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हम प्रिंट कर देंगे x को। दिस इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम x को प्रिंट करें। फिर यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी है वो लिख दी है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो अगर हम अभी इस स्टेटमेंट का आउटपुट देखें तो देखो x की करंट वैल्यू कितनी है 5। डू का मतलब है कंपल्सरीली अंदर आ जाओ, आपको कोई कंडीशन नहीं है, आप डायरेक्टली नॉर्मल स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होते हैं वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 5। फिर यहाँ पे और कोई टास्क नहीं है, डायरेक्टली नीचे आएगा x की वैल्यू कितनी है 5, 5 लेस दैन 10, यस कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ से वो वापस चला जाएगा, फिर वापस से x की वैल्यू प्रिंट करेगा, वापस से x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5 5 5 5, तो ये चला जाएगा इन्फिनिट लूप में। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कभी तो भी हमें x की वैल्यू चेंज करनी थी, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट होने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस प्लस और सेमीकोलन। तो अभी देखिए वापस से स्टार्ट करते हैं, x की करंट वैल्यू कितनी थी 5, कंपल्सरीली अंदर आएगा और x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। तो ये था हमारा सेकेंड आउटपुट, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। फिर नीचे आके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, जो कि प्रिंट नहीं हो गई। तो x की इनिशियल वैल्यू थी 5 लेकिन अभी कितनी है 6। फिर यहाँ पे चेक किया कि 6 इज लेस देन 5, सॉरी 6 इज लेस देन 10, यस। वापस जाओ यहाँ पे और x की वैल्यू प्रिंट करो, तो x की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 6। फिर जो x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, इट बिकम 7। फिर अंदर आएगा यहाँ पे 7 लेस दैन 10, यस कंडीशन ट्रू। वापस जाओ
और अपना काम करो। तो x की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 7। फिर x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 8, तो यहाँ पे यूज़ होगी 8। 8 लेस दैन 10, यस कंडीशन ट्रू, वापस जाओ अपना काम करो, काम था x की वैल्यू प्रिंट करना, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 8। फिर x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी 9, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे भी कंपैरिजन होगा 9 का। 9 लेस दैन 10, यस, फिर वापस जाओ, फिर यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करो, s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 9, और फिर x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 10। फिर 10, यहाँ पे 10 कंपैरिजन होगा, 10 इज इक्वल्स टू 10, यस, फिर वापस जाओ x की वैल्यू प्रिंट करो, दैट इज 10। फिर x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो, वैल्यू हो जाएगी 11। फिर यहाँ पे कंपैरिजन होगा 11 का, 11 लेस दैन 10, नो, 11 इज इक्वल्स टू 10, नो, फॉल्स। फिर यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, तो आपकी वैल्यू जो प्रिंट होने वाली है 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 6 वैल्यूज आर प्रिंटेड। यही अगर हम नॉर्मल फॉर लूप में करते तो हमारी कंडीशन कैसे रहती? हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके से रहती, वाइल x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, और फिर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x, और फिर हम लिखते हैं x प्लस प्लस, और हम इसे लूप क्लोज कर लेते हैं। हम डू वाइल लूप नहीं यूज़ करें यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू थी 5, जो कि इंटीजर है। अब देखिए x की करंट वैल्यू कितनी है 5, 5 लेस देन 10, यस प्रिंट करो, तो 5 प्रिंट होगा। फिर x की वैल्यू 6 हो गई, 6 लेस देन 10, यस, 7, yes, 8, yes, 9, yes, देन x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाती है 10, इक्वल है ओके, एंड देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप। लेकिन इस केस में क्या हुआ, अगर x की वैल्यू, मान लो ये x की वैल्यू रहती 11 या फिर 18, इनिशियल वैल्यू 18, तो अगर x की वैल्यू 18 होती तो 18 लेस देन 10, नो, x की वैल्यू इक्वल है क्या 10 की, नो, तो ये कभी प्रिंट होता ही नहीं। लेकिन इस केस में अगर x की वैल्यू होती 18, तो यहाँ पे देखो कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली आके क्या प्रिंट कर देता 18, तो उस केस में आपका आउटपुट होता 18 मैंडेटरी। फिर कंडीशन चेक करता 18 लेस दैन 10, नो, 18 लेस दैन सॉरी इक्वल्स टू 10, नो, फॉल्स। लेकिन तब तक आपका 18 प्रिंट हो चुका था, राइट? तो डू वाइल स्टेटमेंट में आपका स्टेटमेंट एक बार कंपल्सरीली एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वाइल लूप के अंदर आपका ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, हमेशा की तरह हम नई फाइल बनाएंगे डेमो डॉट जावा, और फिर इस फाइल के अंदर आपको कोड लिखना है, दैट इज़ क्लास डेमो, और फिर इसके अंदर लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। फिर यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, जैसे कि हमने x की वैल्यू लिखी थी 5। फिर हम पहले वाइल लूप का स्टेटमेंट देखते हैं और कंपैरिजन के लिए, फिर हम डू वाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हमने स्टेटमेंट लिखा था x इज लेस देन और इक्वल्स टू हाउ मच 10, और यहाँ पे हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे वैल्यू x की, और फिर इसके बाद हम x प्लस प्लस। तो ये था x की वैल्यू 5, 5 से लेकर 10 तक जाएगा और x की वैल्यू प्रिंट करेगा, जबकि हम यहाँ पे कंपाइल करके देख लेते हैं जावा सी डेमो डॉट जावा, फिर लिखेंगे जावा डेमो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 से लेकर 10 तक आपके वैल्यू प्रिंट हो गए। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू कर दूँ सपोज 20, तो हम वापस कंपाइल करके देखते हैं। मैंने कंपाइल कर लिया और रन भी कर लिया, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि इस लूप के अंदर वो चला ही नहीं गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, 20 नॉट लेस दैन 10 और नॉट इक्वल्स टू 10, तो इस लूप का अंदर वाला कोई भी काम नहीं हुआ, प्रोग्राम से बाहर आ गया। अब इसी प्रोग्राम को हम डू वाइल में कन्वर्ट कर लेते, तो डू वाइल का कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखो डू, लूप को जहाँ क्लोज करना है वहाँ पे लिखिए वाइल, आपका कंडीशन और सेमीकोलन। अब सेम प्रोग्राम है जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 20, फिर भी हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम रन कर रहे हैं और फिर कंपाइल करके रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 20, मतलब क्या, कोई कंडीशन नहीं है, तो एक बार आपका काम हो चुका है। फिर x की वैल्यू हो गई 21, और फिर यहाँ पे देखिए 21 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो वो कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ से डायरेक्टली आप लोग बाहर आ गए। यही अगर हम वैल्यू कर लेते हैं 5, तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा।
क्योंकि आप लोगों की जो कंडीशन है वो बाद में चेक हो रही है। तो 5 से लेकर 10 तक के सारे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। फाइनल जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 11, जो कि यहाँ पे कंपेयर जब 10 के साथ हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा और लूप से आप बाहर आओगे। तो ये जो डू वाइल का स्टेटमेंट है हम जनरली कब यूज़ करते हैं, जब भी हमें मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तब।